माया यानी मूल जो है वो भी जड़ है, लेकिन वो मानिंद उस घाट पर अव्यक्त माया मानिंद चेतन के हो रही है, मानिंद चेतन के हो रही है। तो अपने से थोड़ा कम दर्जे का ही प्रेम होता है। जैसे यहाँ संसार में स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष है तो स्त्री का दर्जा पुरुष की बनस्पत नीचे है, लेकिन दोनों का प्रेम हो जाता है। क्यों कि दोनों दाहिना बायां की तरह है, दाहिने बाएं की तरह है, इसलिए दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। इसी तरह से उस अव्यक्त माया के शिखर पर सूरत थी, सूरत का उस अव्यक्त माया से प्रेम हुआ कि वह अव्यक्त माया भी मानिंद चेतन के हो रही थी, वहां पर बहुत खफीफ माया थी, इसीलिए संतों ने उसे अव्यक्त माया कहा है। और वेदांतवादियों को नजर नहीं आई, वेदांतवादी उसी को अद्वैत ब्रह्म करार दिए, इसीलिए वेदांतवादी धोखा खा गए, वो ज्ञानी लोग धोखा खा गए, क्योंकि उनको अव्यक्त माया ने समय पर बतला दिया कि मैं तुम्हारी हुकूमत में नहीं हूं, तुम हमारी हुकूमत में अभी हो, इसलिए वह अद्वैत ज्ञान सही नहीं रहा और समय पर द्वैत में बर्तावा बरत लिए वो लोग। हालांकि वो गुरु कृपा से फिर अपने पद पर स्थित हुए, लेकिन एक दफे माया उठाकर पटक दी और बतलाई कि तू हमारी हुकूमत में है, सिर नहीं उठा सकते हो अभी मेरे से। तो कहने का मतलब ये है कि चैतन्य और जड़ का इस तरह से मेल मिला कि जहां से जड़ शुरू हुआ है उस मुकाम पर वो अव्यक्त माया कहलाता है, और मानिंद चेतन के है उसके ऊपर ही सूरत चैतन्य उसकी सीमा पर है, इसलिए दोनों का मेल मिल गया। और मेल मिलने से फिर सूरत मिलकर के गर्दे में गर्दे नीचे की तरफ उतार होता गया। तो जब अव्यक्त माया से मिली अव्यक्त रूप धरी, फिर आदि माया से मिलकर आदि रूप धरी, फिर ज्योतिर्माया से मिलकर ज्योतिर्रूप हुआ, और फिर त्रिगुणी माया से मिलकर त्रिगुण रूप हुआ, त्रिदेव रूप, और फिर स्थूल तत्व और प्रकृति में आकर के स्थूल रूप धर ली। इस तरह से जड़ चेतन का मेल मिला। तो सारे सिद्धांतों की बातें आ गई और माया का और चेतन का विवरण भी हो गया। संत मत है, यानी वेदांत से परे संत मत है। सदगुरु कबीर साहब का शब्द बोले हैं, इसमें कबीर साहब ने जीवों को बहुत कुछ चिताया है, और संत हमेशा से चिताते आते हैं कि सदगुरु जो हैं वही जीवों को दुख से छुड़ाने वाले हैं, और कुटुंब के सब जीव को दुख में भवसागर में डुबाने वाले हैं। कैसे कि जीव इनके मोह में, कुटुंब परिवार के मोह में फंस करके रात दिन संसार के कामों में और संसारी सुखों में रात दिन पछता रहता है कि हम और हमारे कुटुंबी सब सुखी रहें, और यही सांसारी उन्नति में लगा रहता है। लेकिन जो सच्ची उन्नति है, जिससे कि सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से, यानी सब प्रकार के दुख है तो सांसारी और कुदरती दुख, सांसारी दुख और कुदरती दुख, संसार के दुख तो सब पर बीतते हैं, और कुदरती दुख जो है वो समष्टि है, जैसे कि भूकंप का दुख, उल्कापात का दुख, और ओलापात का दुख, और बिजली पड़ने का, और महावृष्टि का यानी बहुत ज्यादा बारिश होने का, और अनावृष्टि यानी बिल्कुल बारिश न होने का दुख, और जन्मने और मरने का दुख, और आपस के लड़ाई झगड़े का दुख वगैरह जो दुख है, इनको ये सब कुदरती दुख है। यानी इन कुदरती दुखों से और सांसारिक दुखों से, दोनों प्रकार के दुखों से छूटकर सदा के लिए सुखी हो, इस बात के लिए क्या नाम केवल सर्वेश्वर सदगुरु दयाल की भक्ति है। जब उन दयालु प्रभु की भक्ति करेगा तभी सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके और सदा के लिए सुखी होगा। और भक्ति का आध्यात्मिक तरीका है, वो आध्यात्मिक तरीका जुगों जुगों के न्यारे न्यारे हैं। जैसे 4 युग बयान किए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इन चारों युगों के न्यारे न्यारे धर्म हैं। कलयुग के धर्मानुसार
जो कि सुरसद योग है, इसका उपदेश लेकर के जब कार्रवाई करेंगे तो एक दिन सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और नहीं तो संसार में ही फंसे रहेंगे कुटुंब परिवार के मोह में, तो फिर मनुष्य देही भी हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। यह मनुष्य देही दयालु प्रभु ने जीव को 84 लाख योनियों में दुख भोगते हुए देखकर अपनी तरफ से दया विचार करके लाकर इसको नरदेही में डालते हैं। और नरदेही में आकर के सब भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको मनुष्य देही किस लिए मिली है। मनुष्य देही इसलिए नहीं मिली है कि कुटुंब परिवार के मोह में रात दिन पिलें, और भगवंत ने जिसने कि यह नरदेही बनाया है, यानी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और चतुष्ट अंतःकरण वगैरह इस देही के अंदर दे करके इस नरदेही को संवारा है। और इसलिए उन्होंने इसको बनाया है इस उद्देश्य से कि जीव इस नरदेही में जाकर आध्यात्मिक तरीके से यानी अंतरी साधन द्वारा भक्ति करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छूट करके और मेरे निज रूप में आकर के तद्रूप होकर के सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करे। इस उद्देश्य से दयालु प्रभु ने नरदेही की रचना किया है। अब नरदेही में आकर के अगर उसकी भक्ति न की गई सही तरीके से तो फिर वापिस नरदेही मिलना मुश्किल है, और नरदेही न मिली तो जीव फिर 84 में चला जाता है। 84 लाख योनियों में जीव को बहुत दुख होता है, और वो दुख थोड़ा सा हम बयान करते हैं, सो आप लोग सुनते जाइए। वह दुख ये है कि देखिए, अब मनुष्य तो सब प्रकार के दुखों से छूटने का उपाय करता है। जैसे गर्मी पड़ती है तो छइयों में बैठते हैं, मकान के अंदर बैठते हैं, और अच्छी हैसियत के लोग हैं तो और भी साधन गर्मी से बचने का रखते हैं, जैसे तख्ता वगैरह लगना, पंखे वगैरह चलना, ये सब साधन कर लेते हैं। लेकिन 84 में कोई साधन नहीं है। देखो, आप धूप के दिनों में कुत्ता जीभ निकाले हाँफता रहता है और इधर उधर दौड़ता रहता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। और हिरन होता है, वो धूपकाले के दिनों में जंगलों में वो रहता है, और वहाँ जंगलों में उसे पानी नहीं मिलता, तो रेगिस्तान में जहाँ की सूरज की किरणें देवलों पर यानी बारू पर जब पड़ती हैं तो दूर से ऐसी दिखाई देती हैं कि मानो जल लहलहा रहा है, और मृगा को ऐसा मालूम होता है कि वो जल भरा हुआ है। मृगे को तो क्या, अगर मनुष्य भी एक अचानक देखा है तो उसे भी यही प्रतीत होता है कि जल भरा हुआ है। सूरज की किरणें रेगिस्तान में बारू पर पड़ने पर एकदम देखा है तो हूबहू ऐसे मालूम होता है कि मानो जल भरा है। लेकिन सूरज की किरणों में जल कहाँ, वो तो बारू पर पड़ने से जल की तरह सफेद चमकती है। तो वो मृगा जो है उसको बेचारे को इतना ज्ञान कहाँ, वो समझता है कि वहाँ जल भरा हुआ है और तेजी से दौड़ता है। और रेगिस्तान कई कोसों का होता है, वो दौड़ता हुआ जाता है कि वहाँ हमें पानी मिल जाएगा, और खूब तेजी से दौड़ता हुआ जाता है। काफी दूर छलांगे मार करके जब पहुंचा देखा तो फिर आगे उसको वैसे ही दिखाई देता है, तो फिर दौड़ता है। इसी तरह दौड़ते दौड़ते काफी दूर चला गया और कहीं जंगल आ गया, पीछे फिर कर देखता है तो उसे पीछे फिर ऐसे ही दिखाई देता है कि पानी तो पीछे रह गया, मैं रास्ता भूल करके दूर आ गया। जब फिर इसी तरह दौड़ता है, गरज की इसी तरह से वो दोपहरी में रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते बेचारा घायल हो जाता है। और अगर किसी गांव में पहुंच गया तो वहां उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, और कुत्ते फिर उसे बुरी तरह से मारते हैं। क्यों कि वो तो दौड़ते दौड़ते उसका कलेजा फट जाता है, थका हुआ रहता है, हैरान हुआ रहता है, उससे दौड़ा नहीं जाता। फिर उससे कुत्ता जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। अब हर एक भाई सोचे
कि देखो उसको कितना दुख है। एक तो प्यास के मारे वो बेचारा घबराता था और दौड़ता था इधर उधर, और फिर बाद में कुत्ते लग गए, वो उसको मारे तो उसने अपनी जान बुरी तरह से गंवाया। तो 84 के जीवों में इस प्रकार का दुख होता है, 84 में जीवों को इस प्रकार का दुख है। और दूसरा उदाहरण लीजिए कि जैसे कि ये पक्षी होते हैं, सर्दी के दिनों में ये पक्षी अक्सर दरख्तों पर और पतली पतली डालियों पर बैठते हैं। जाड़ी डालियों पर इसलिए नहीं बैठते कि अगर जाड़ी डालियों पर ही बैठे तो बिल्ली जो है वो शिकारी जानवर है, वो दरख्त पर चढ़ जाती है और वो इनका शिकार कर ले रहे। इसीलिए ये परिंद जो हैं, उड़ने वाले जानवर, ये पतली पतली डालियों पर बैठा करते हैं जहां की बिल्ली पहुंच न सके। तो जब सर्दी के दिनों में हवा चलती है और बादल उठते हैं और छांटे पड़ते हैं, तो ये बेचारे उस पतली डाली को चंगुल से और ज्यादा पकड़ते हैं कि जिससे गिरे नहीं। हवा के चलने से ये अपने चंगुल से उस डाली को जोर से पकड़ते हैं। अब ये तो उस डाली को पकड़े बैठे रहे। और सर्दी के दिनों में जब बरसात होती है अक्सर गिरा पड़ता है, ओले पड़ा करते हैं। जब ओले पड़ने लगे तो बेचारों के पंजे से, उनके चंगुल से डाली छूट जाती है और जमीन पर पड़ जाते हैं। उधर तो सर्दी का दुख और फिर उधर ओले उनको गोली की तरह लगते हैं, वो बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं। तो भाई बहनों, देखते जाओ कि 84 में किस प्रकार का दुख है। ये तो हमने जरा सा नमूना आप लोगों के सामने 84 के दुख का रखा है कि कुत्ता है, हिरण है और ये पक्षी हैं, इनको किस कदर दुख होता है। ये सब 84 के ही जीव हैं, तो इन सबको किस तरह दुख होता है। और जबकि इनको इस दुख, ये ऐसा दुख है और हम लोग अपने आराम के लिए कितना सर्दी में दरवाजा बंद करके सोते हैं और कपड़े भी ओढ़ लेते हैं ऊपर से। और ये बेचारे पशु हैं, पक्षी हैं, ये जंगल में यूं ही पड़े रहते हैं। तो मतलब कि ये सर्दी और गर्मी और बरसात का दुख भोगते हैं, सब तरह से इनको दुख होता है। सांप बिच्छू हैं, वो आजकल बेचारे प्यासे मर जाते हैं। एक तो उनके अंदर जहर होता है, वो जहर की गर्मी रहती है, और दूसरे फिर पानी नहीं मिलता तो पानी की प्यास से वो व्याकुल रहते हैं। तो इस तरह से 84 के जितने जीव हैं, सारे जीवों को दुख है। उनके दुख पर ध्यान दे करके अपने सब भाई बहनों को सोचना चाहिए कि जब 84 के जीवों को इतना दुख है तो हमें ऐसी करनी करना चाहिए कि जिससे कि हम मर्द ही हमारे हाथ से न जाए। और वह करनी क्या है? वह करनी ये है कि इस कलयुग के धर्मानुसार सिर्फ सतयोग का साधन किया जाए, और जो कि सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पिंड और ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के धनियों के जो धनी हैं, वो कौन है? निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष सदगुरु दयाल। वह निर्मल चैतन्य सत्य है, उसी को संतों ने सदगुरु कहा है, जो कि अभी 5-7 दिन से सदगुरु नाम का अर्थ और सदगुरु का सिद्धांत पर अच्छी तरह से सब भाई बहनों को समझाया जा रहा है। और फिर भी जो न सुने होंगे उनको फिर भी बताया जाएगा, पर अभी जो सिलसिला चल रहा है वही चलाया जाता है। तो चार ब्रह्मांड के धनियों के धनी निर्मल है, उनका इष्टवत करके और उनके दर्शन का तरीका सिर्फ सतयोग का भेद जानने से और उसकी शरण लेने से वो सब प्रकार से जीव की रक्षा और संभाल करेंगे और उनके कर्मों को काटते जाएंगे। बल्कि जो बहुत से कर्म वो दयालु प्रभु दया करके बाला ही बाला काट देंगे, और कुछ जीव को भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ देखो हमारे कर्म किस तरह से कटे, न मालूम इस मुकाम पर या इस समय कैसी तकलीफ होना था, पर दयालु ने थोड़े में ही दूर कर दिया। तो कुछ भक्ति करने पर जीव को खुद को मालूम पड़ता है
तो इस तरह से यह उपाय है कि सर्वेश्वर सत्यपुरुष सदगुरु दयाल का इष्ट रख करके सुरस्वर योग जो आध्यात्मिक तरीका है, इस तरीके की कार्रवाई से उनकी भक्ति की जाए। तो उनकी भक्ति करने से यहाँ भी सुख से जीवन व्यतीत होगा और बाद मरने के सुख स्थान में वासा मिलेगा। और जब तक कि यह जीव पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के पार जा करके उस निर्मल चेतन में तद्रूप नहीं होगा, जो सत्य है सदगुरु है उसमें तद्रूप नहीं होगा, तब तक उसको बराबर नरदेही मिलती जाएगी और नरदेही में सच्चे पूरे गुरु मिलते जाएंगे जो इस आध्यात्मिक साधना के भेदी हैं अथवा उस प्रभु के ही अवतार हैं। ऐसे गुरु हर देही में मिलते जाएंगे और पहले जन्म से दूसरे जन्म में ज्यादा कमाई आध्यात्मिक साधना की होगी और फिर इसी तरह से 2, 3 हफ्ते 4 जन्म में जा करके या निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष में तद्रूप होकर के सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से यानी दुनियावी और कुदरती दोनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव सतलोक में पहुंच करके करेगा। और यह युक्ति जो आध्यात्मिक साधना की है ये कुदरती रची हुई है इस नरदेही के अंदर। दयालु प्रभु ने नरदेही की रचना इसी उद्देश्य से किया है और नरदेही के अंदर वो युक्ति रख दिया है कि जिससे जीव इस आध्यात्मिक साधना को करके और इस नरदेही में जा करके परमानंद को प्राप्त हो, सदा के लिए सर्वशक्तिमानता का अनुभव करे। यह युक्ति इस नरदेही में रची गई है। युक्ति क्या है? वह युक्ति यह है, उस युक्ति के साधन को तो सूरज संयोग कहते हैं, लेकिन सूरज संयोग या आध्यात्मिक तरीके और भी जो पिछले युगों के धर्म हैं जैसे सांख्य योग, मुद्रा योग, प्राणायाम योग वगैरह, ये जो आध्यात्मिक साधनाएं हैं ये सभी आध्यात्मिक साधनाएं की युक्ति इस नरदेही में रची है। वह युक्ति ये है कि नरदेही अपने जो है ये सारी सृष्टि का नमूना है। सारी सृष्टि का नमूना किस तरह से है कि बाहर सृष्टि में जितने चैतन्य मंडल रचे गए हैं उतने ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु हम सब भाई बहनों के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर रचे गए हैं और प्रत्येक चैतन्य मंडल से चैतन्यता उतर कर अपने बिंदु पर लग रहा है। यानी जिस चैतन्य मंडल का जो बिंदु हम सबके शरीर में बनाया गया है उस चैतन्य मंडल से चैतन्यता उतर कर उसी अपने बिंदु पर लग रहा है। तो यह चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु जो बनाया गया है ये इस मनुष्य देही में रचा गया है। और बल्कि देवताओं की देही में पूरा पूरा नहीं रचा गया है। देवताओं की देही में इसकी रचना तो है परंतु पूरी नहीं है। पूरी नहीं है तो क्या है कि नीचे का जो चैतन्य मंडल है उसकी नकल का बिंदु देवताओं की देही में नहीं है और ऊंचे के चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु पशुओं में नहीं है। तो इस आध्यात्मिक साधना को न तो देवता कर सकते हैं और न पशु कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक साधना मनुष्य ही कर सकते हैं। इसीलिए इस नरदेही को उच्च कोटि के संतों ने और अवतारों ने और उच्च कोटि के अवतारों ने इसको देव दुर्लभ कहा है। इसको देव दुर्लभ कहा है। जैसे कबीर साहब, तुलसीदास जी, राणा स्वामी साहब वगैरह संत जो हुए हैं इस नरदेही को देव दुर्लभ बतला रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण ये जो उच्च कोटि के अवतार हुए हैं ये लोग भी अपने बचनों में इस नरदेही को देव दुर्लभ कहे हैं, यानी देवताओं को मिलनी दुर्लभ है। तो दयालु प्रभु ने इस मनुष्य देही की रचना जब किया है तो इस उद्देश्य से किया है कि इसमें ये नरदेही के यानी चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु बनाया कि इस नरदेही में आकर के जीव इन बिंदुओं की मदद से और आध्यात्मिक साधना करके किसी ऊंचे दर्जे का आनंद ले। और कलयुग में जीव को वो अधिकार दिया है कि जीव इस
सारे चैतन्य मंडलों के बिंदुओं को अंतर में देखता हुआ और चैतन्य मंडलों की सैर करता हुआ और सारे चैतन्य मंडलों के पार जा करके निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष में जा करके तद्रूप हो, जो असीम अपार अनंत है और जिसके अंतर्गत सारी रचना की गई है। वह दयालु प्रभु सारी सृष्टि का रचयिता है, उसमें जाकर के जीव तद्रूप हो और सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करे और सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाए। तो इस उद्देश्य से मरदेही की रचना दयालु प्रभु ने रचा है और ये जुगती रच दिया है, यानी चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु बना दिया है, जिससे कि इस मरदेही ने आध्यात्मिक साधना करके उस प्रभु में जाकर तद्रूप हो। और इस युग में यानी कलयुग में निर्मल चैतन्य सत्य में तद्रूप होने की युक्ति की कमाई के अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। क्यों कि कलयुग में सुरत शब्द की साधना बनती है, किस लिए कि सुरत यानी चैतन्य जीव आत्मा जो है यह अपने घाट पर आई है। सतयुग में शरीर के घाट पर थी, त्रेता में मन के घाट पर थी और द्वापर में प्राणों के घाट पर थी। तब उनसे वही साधनाएं कराई जाती थी। जब शरीर के घाट पर थी तो तन से भक्ति होती थी, मतलब किसी नाम या मंत्र का जप करना और तपस्या करना और यज्ञादिक कर्म करना, ये सतयुग में होते थे। और जब मन के घाट पर आई तो मन से योग साधन यानी मुद्रा योग और सांख्य योग कराया गया, और जब प्राणों के घाट पर आई तब प्राणायाम योग कराया गया। अब चैतन्य घाट जीवात्मा अपने घाट पर आई है, तब इस कलयुग में सुरत शब्दों यानी चैतन्य घाट जीवात्मा को संतों ने सुरत कहा है। सुरत का शुद्ध शब्द है स्वरत, स्व माने निज और रत माने लीन, जो अंतर के अंतर अपने आप में अपने निर्मल चैतन्य पद में लीन है, कभी उससे जुदा नहीं होती, उसको सुरत कहते हैं। स्वरत का अपभ्रंश है सुरत। तो इस प्रकार से सुरत शब्द योग जो है ये कलयुग का धर्म है। इसीलिए ये कहा गया कि इस कलयुग में बहुत ऊंचे दर्जे का परमार्थी कमाई करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। तो इसलिए दयालु प्रभु ने जब ऐसी महान दया फरमा करके ऐसा इस उद्देश्य से ऐसी मर्देही हम सबको दिया है, तो अब हमारा सबका यही कर्तव्य होता है कि उनके उद्देश्य को न भूलें और उनके उद्देश्य के मुताबिक इस अपने मानव जीवन को सफल करें। नहीं तो जब मनुष्य देही हाथ से चली गई तो फिर वापस मिलना बहुत मुश्किल होगा। और मर्देही जब हाथ से चली गई 84 में गए तो देखो 84 में कितना दुख है, 84 में जीवों को कितना दुख है। 84 में जीव को बहुत भारी दुख है। इसलिए उस दुखों का डर करके, उस दुखों से डर करके हर एक भाई बहनों को चाहिए कि उस प्रभु की भक्ति करें। और इसके अलावा 84 के अलावा तो मौत के समय ही कितना दुख होता है। देखो हर एक भाई बहन लोगों को मरते हुए तो देखे होंगे, कईयों की बहुत भारी तकलीफ होती है मौत के समय। कई दिन तक क्या नाम उनके मुंह फटे रहते हैं और बेहोशी हालत में पड़े रहते हैं। बेहोशी जो है महान दुख का चिन्ह है, यानी जब तक कि आदमी को होश रहता है, सहन शक्ति रहती है, तब तक तो हरकतें करता रहता है, यानी तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है। लेकिन जब दुख अत्यंत असह्य हो जाता है तब बेहोश हो जाता है, उसको होश नहीं रहता, यानी चिल्लाने और तड़पने की भी ताकत या होश नहीं रहता, तब वो बेहोशी हो जाती है। तो इस तरह से सब भाई बहनों को सोचना चाहिए कि मौत के वक्त कितना दुख होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहरीले बिच्छू जो होते हैं, ऐसे जहरीले बिच्छू 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी तकलीफ मौत के समय जीव को होती है। तो भाई मौत के दुख से और नरकों के दुख से और 84 के दुख से इनसे डरना चाहिए और डर करके सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। अब 84 का दुख तो हमने अभी सब भाई बहनों के सामने बयान किया।
हर एक जीवों को सब भाई बहन देख ही रहे हैं कि कितना दुख होता है। और मौत का भी दुख आप लोग मरने वाले को कईयों को देखे होंगे कि उनको किस कदर दुख होता है, कई दिन तक बेहोश पड़े रहते हैं, तो मौत के समय दुख होता है। इसके अलावा जीव के पीछे कर्म लगा हुआ है। देखो, जब किसी का छोटा कर्म उदय होता है तो उस छोटे कर्म से दुख होता है। कोई अंधा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई लूला हो जाता है, और कोई बादी से जुड़ जाता है, कोई लकवा मार जाता है, कोई टीवी हो जाती है। ये तरह तरह के दुख होते हैं। ये क्या? ये कर्मों से होते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं एको दुख सुख कर दाता, निज कर्म कृत भोग संभ्राता। यानी कोई दुख सुख का देने वाला नहीं है, बस अपने कर्मों से ही दुख और सुख जीव को होता है। इसलिए ये कर्मों के दुख से बचने के लिए, कर्मों को काटने के लिए क्या है कि सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति, सद्गुरु दयाल की भक्ति है। क्योंकि कर्म बंधु से काटने में केवल सद्गुरु ही समर्थ है, सद्गुरु ही समर्थ है। और सद्गुरु की व्याख्या सब भाई बहनों को करके समझा दी गई है कि सद्गुरु नाम निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष का है, और सारी सृष्टि का ज्ञान कराते हुए सच्चे मालिक का नाम सद्गुरु है। तो उस निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष सद्गुरु की भक्ति करने से ही कर्म कटेंगे, वरना और दूसरा कोई उपाय कर्मों के काटने का नहीं है। और कलयुग में सब भाई बहनों को यह अधिकार प्राप्त है। इसलिए कर्मों से बचने, कर्मों के बंधों से छूटने के लिए, और मौत और नरक और 84 के दुखों से बचने के लिए सब भाई बहनों को चाहिए कि सतगुरु सर्वेश्वर सद्गुरु दयाल का इष्ट रखकर उसकी भक्ति करें। और उसकी भक्ति करने से ही कर्म कटेंगे। आगे 84 का और कर्मों का दुख तो हमने बतला दिया, और कर्मों से ही 84 और नरक भी भोगना पड़ता है। नरक के लिए कोई भाई बहन ये कहें कि नरक कौन देखने गया है, तो भाई वो तो जिस वक्त नरक में जाता है, दुख भोगता है, वहां उसको देख भी लेता है। अब वो यहाँ से थोड़ी देखा जा सकता है। हाँ, ये परखाया जा सकता है कि देखिए कि जैसे आदमी यहाँ दुनिया में कोई कानून के खिलाफ कार्रवाई करता है और वो पकड़ा जाता है राज में, तब उसको जेल खाने में भेजा जाता है, जेल खाने में सजा दी जाती है, जेल खाना काटता है। तो यह जेल खाना कैसे बनाया, यानी किस नकल पर बनाया गया? यह सृष्टि रचना जितनी है सब ऊपर की नकल की नकल होती चली आई है। तो चूंकि ये 14 लोग का मालिक जो न्यायकारी है, धर्मराय जो है, उसने जीवों को, पापी जीवों को दंड भोगने के लिए यमपुरी बनाया है, और उसी को नरक भी कहते हैं। उस धर्मराय के दूत जो यम है वो वहां रहते हैं और पापी जीवों को नरक भोगाते हैं। आप कोई ये कहें कि जब आदमी मर जाता है तो उसका शरीर तो वहां जला दिया जाता है, कोई दफना देते हैं मिट्टी में, कोई जला देते हैं, और कोई पानी में डाल देते हैं। इस तरह से किसी न किसी तरह से यही शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर वो दुख भोगने को कहा जाता है। और नरकों में, वहाँ धर्मपुरी में या जमपुरी में कैसे जा करके दुख भोगता है नरकों का? तो इसका उत्तर ये है कि जब जीव मरता है तो यह अस्थूल ही शरीर नहीं है, अस्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण है। और यह चतुष्ट अंतःकरण जो है ये 5 सूक्ष्म तत्वों का है। वो 5 सूक्ष्म तत्व कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 सूक्ष्म तत्वों से ये चतुष्ट अंतःकरण है। तो यही 9 तत्व हुए। इन 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर,
इस स्थूल शरीर में से निकल करके सूक्ष्म शरीर जाता है, वो धर्मराय के पास पहुंचता है। धर्मराय यह नीला अंधकार आकाश जो दिखलाई देता है, इसके परे ज्योतिर्मंडल है, बस वही धर्मराय का दरबार है, यानी 14 लोग धड़ है। इसमें वो राजा राय यानी राजा जो शासन करने वाला है वही धर्मराय है, वही ज्योति स्वरूप है और वही न्यायकारी मालिक है। तो वहाँ जीव सूक्ष्म शरीर से जाता है और उस ज्योतिर्मंडल में सब सूक्ष्म शरीर की रचना है। अपने यहाँ 14 लोक में यह स्थूल शरीर है, यानी 3.5 हाथ का जो पुतला है यह स्थूल शरीर कहा जाता है। ये मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्वों से, 5 स्थूल तत्वों से बना है। तो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर जो है, जीव सूक्ष्म शरीर में रहता है और वह सूक्ष्म शरीर मरने के बाद धर्मराय के पास जाता है। धर्मराय के सामने जाते ही उसको जन्म से लेकर मरने तक सारे उसको अपने अच्छे और बुरे कर्म याद आ जाते हैं और वो हामी भरता है कि हाँ प्रभु हमने ये किया। जब उसके कर्मों के अनुसार धर्मराय हुक्म फरमाते हैं, किसी को 84 में भेज देते हैं, किसी को नरकों में भेज देते हैं। नरके जो है 27 नरके हैं, 28वीं बैतरणी है और नरकों में जीवों के पाप कर्मों का बदला दुख भोगने के लिए 84 लाख कुंड बने हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ नरकों में दुख भोगाया जाता है। वहाँ पर जैसे जैसे कर्म होते हैं जीवों को वैसे वैसे दुख भोगाए जाते हैं। किसी को, नर नारी को, किसी को तो लोहे का खंभा अग्नि में बिल्कुल जलता हुआ, अग्नि से जलता हुआ लाल लोहे के खंभे से छिपाते हैं, किसी को तेल में तलते हैं और किसी को कोलू में पेरते हैं, किसी को असीगन में दे देते हैं। असीगन का मतलब ये है कि उस जंगल में ऐसे ऐसे दरख्त हैं कि जिनके पत्ते मानंद तलवार के हैं और वो वहाँ चलता है तो उस पत्ते से जो कि तलवार की तरह है उससे उसका बदन कट जाता है, चिल्लाता है और वो सिकुड़ता है, मतलब कि उधर चले नहीं, बचाने की रक्षा करता, वो कोशिश करता है, परंतु जम के दूत ऊपर से और मारते हैं मुकदरों से। इसको असीगन कहते हैं। असी मिट्टी माने तलवार के होते हैं, तलवार सदृश पत्ते हैं दरख्तों के, इससे उसको कटता है, सारा हाथ पर कटता है, दुख होता है। और किसी को कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं, वहाँ मलमूत्र सड़ रहे हैं और बहुत दुर्गंधी आ रही है, उसमें उसको डाल देते हैं और वो वहाँ गोता लगाता है। वो कोशिश करता है उछल करके निकलने की, तो ऊपर से जम के दूत मुकदर मारते हैं। और किसी को रौरो नर्क में डाल देते हैं। रौरो नाम के कीड़े होते हैं जो कि काले काले होते हैं, जिनकी लंबी लंबी सूंड होती है, उसमें मूत्र और रसी सड़ रहे हैं और वो कीड़े उसमें रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं। जब किसी जीव को उसमें डाल दिए तब फिर क्या नाम, वो वहाँ बहुत, वो कीड़े उसके वो सूंडें अपनी चुभाते हैं और बहुत दुखी होता है, बड़ी तकलीफ होती है। और वो वहाँ भी वो ऊपर को उछलना चाहता है तो जम के मुकदरों से मारते हैं। इस प्रकार से बड़ी बुरी तरह से दुख देते हैं, बड़ी बुरी तरह से दुख देते हैं। आप जो कहें कि महान तकलीफ होने पर तो आदमी मर जाता है, तो भाई या तो उसके पाप कर्मों का फल भोगाने के लिए उसको देही दी जाती है वहाँ, फिर वो मरे कैसे, मर तो चुका है, मर करके तो गया है। वो सूक्ष्म शरीर से धर्मराय के पास पहुंचा तो वहाँ धर्मराय ने, जो कि ये 14 लोग बैराट का रखने वाला है, न्यायकारी मालिक है, उसने उसके पाप कर्मों का फल दुख भोगने के लिए उसको देही दे दिया है। अब वो मर करके तो गया है, फिर मरे क्या। इस प्रकार से नरकों में भी दुख होता है और उसी नरकों की ही नकल यहाँ जेल खाना बनाया गया है। जैसे जेल खाने में यहाँ गुनहगार को भेजते हैं, इसी तरह से जो धर्मराय ज्योतिष त्रिलोकीनाथ का गुनहगार है उसको नरकों में भुगाते हैं दुख। और उनके कानून के मुताबिक किसी को नरकों में दुख भुगाते हैं, किसी को 84 में डाल देते हैं। इस तरह से जीवों के कर्मों के मुताबिक उनको दंड भुगाया जाता है। तो ये बातें जो है
ये कपोल कल्पित नहीं है। ये तमाम हर एक मत के, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या जैन, सब मतों के आचार्यों ने नरकों का बयान किया है। क्योंकि अब लोगों को दिखाई नहीं देता है जैसे कि ये तारा है, इन तारों में जैसे और पृथ्वियां हैं, इसी तरह से धर्मपुरी भी, यमपुरी भी एक पृथ्वी है। और उस पृथ्वी पर वह पृथ्वी गुनहगार यानी पापी जीवों को दंड भगाने के लिए ही वो पृथ्वी बनाई गई है। उसको यमपुरी, धर्मपुरी या नरक कहते हैं। और धर्मराय के हुक्म के मुताबिक जीवों को नरक स्वर्ग भगाया जाता है। जो जीव कुछ पुण्य कमाई किए रहे उनको स्वर्ग भी भेज देते हैं या मनुष्य दे ही देते हैं। मतलब कि धर्मराय जीव का जैसा कर्म देखते हैं उसके कर्मों के मुताबिक उसको वहां भेज देते हैं। तो इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि नरकों का दुख तो यहाँ नहीं देखते हैं, परंतु क्या नाम, ये जो कर्मों से रोग शोग होते हैं और जो 84 के जीव हैं इनका दुख देख रहे हैं, मौत का दुख देख रहे हैं, तो इन दुखों को जो देख रहे हो इनसे तो डरना चाहिए। नरक का नहीं देखते हो लेकिन समझाने पर यकीन तो करना चाहिए कि जब सब मत के आचार्य कह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई सभी मत के आचार्य कह रहे हैं कि नरकों में जीव को दुख भोगना पड़ता है। किसी भी मत के लोग ये नहीं कहें कि नरक का दुख न बयान किया हो, सब ने नरक का दुख बयान किया है और वो यहाँ समझाया जा रहा है। तो इस तरह से सब भाई बहनों को चाहिए कि ऐसे अमूल्य मानव देही को पा करके इसकी सफलता करें, यानी सब प्रकार के दुखों से छुटकारा मिले, ऐसे उपाय कर ले। और छुटकारा मिलने का यही उपाय है कि सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करें। बिना भक्ति के कर्म बंधन नहीं कटेंगे, और जब कर्म बंधन से नहीं छुटकारा हुआ तो फिर ऊंची नीची जोनी में जन्म लेना और वहाँ का दुख भोगना, जन्मने मरने का ये लगा ही रहेगा। इसलिए इस मनुष्य देही को पा करके अपने को सबसे पिछले दिनों से ज्यादा अधिकार साधन का प्राप्त है, तो उस सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति का साधन जो श्रेष्ठ योग है, इसकी कमाई सब भाई बहनों को कर लेना चाहिए, जिससे कि इस कर्म बंधों से छूट करके सदा के लिए सुखी हो जाए। और सारे भाई बहन सुख चाहते हैं, और ये नहीं है कि कोई दुख चाहे, सब सुख ही चाहते हैं। और जितना काम दुनिया को करते हैं वो सब सुख के लिए ही करते हैं। जितना काम दुनिया का है, जैसे खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी और क्या नाम, बिजनेस वगैरह, और भी शादी विवाह, संतान उत्पत्ति और विद्या बुद्धि का हासिल करना वगैरह कार्यवाहियाँ, ये सब सुख के हेतु ही की जाती है कि इससे हमको सुख मिलेगा। लेकिन सुख न मिल करके एक न एक दुख सभी के पीछे पड़ा रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके पीछे कोई न कोई दुख लगा रहता है और सब किसी न किसी फिक्र में, चिंता में लगे रहते हैं। तो क्यों कि ये जो कार्रवाइयाँ सब करते हैं सुख के लिए, ये सही नहीं है। यानी सारे भाई बहन तीन बातों से नावाकिफ हैं। वो तीन बातें कौन? एक तो यह कि सच्चा सुख किसे कहते हैं, और दूसरा ये कि वो सच्चा सुख कहाँ है, और तीसरा ये कि कैसे मिले। सच्चा सुख किसे कहते हैं, कहाँ है और कैसे मिले। तब अब तीनों बातों को जानना जरूरी है। सब भाई बहनों को ये तीन बातें जानना जरूरी है, और तीन बातों से नावाकिफ होने के कारण ही ये सुख के लिए दुनिया के काम सब करते हैं। तो वो तीन बातों का उत्तर ये है कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। तो सच्चे सुख की पहचान ये है कि सच्चा सुख जो है वो स्वतंत्र है। यहाँ का जो सुख है संसार का, वो इंद्रियों का भोग है। संसार का जो सुख है वो इंद्रियों का भोग है।
यहाँ का जो संसार का जो सुख है वो इंद्रियों का भोग है, और इंद्रियां और उसकी सामग्रियों के, इंद्रियां और इंद्रियों की भोग की सामग्रियों के आश्रित है। यदि सामग्रियां नहीं हुई तो भी इस सुख का भोग नहीं कर सकता, और सामग्रियां होते हुए यदि इंद्रिय में कोई खलल हो गया तो भी इस सुख को नहीं भोग सकता। जैसे कि आंख इंद्रिय का सुख क्या है, जैसे नाटक, सिनेमा, अच्छी वस्तुओं का देखना, या आंख इंद्रिय का सुख है। तो जिसके पास सैर करने का या नाटक सिनेमा का पैसा रहा हो, नाटक सिनेमा देख सकेगा, और पैसा नहीं हुआ तो नाटक सिनेमा नहीं देख सकेगा। या पैसा होते हुए अगर आंख नहीं रही, आंख चली गई तो इस सुख से वंचित रहेगा। इसी तरह से हर एक इंद्रियों के सुखों को जान लेना चाहिए। तो यहाँ का सुख जो है वो इंद्रिय और उसके भोग की सामग्रियों के आश्रित है। बरखिलाफ इसके सच्चा सुख जो है उसमें न तो इंद्रियों की जरूरत है और न किसी सामग्री की जरूरत है। वो सच्चा सुख का अनुभव आत्मा करती है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। उस सच्चे सुख का अनुभव आत्मा करती है। और इंद्रियों के भोगों का सुख जो है वो उसके लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है, और बार बार भोगने पर भी उसके लिए हमेशा इच्छा उठती रहती है, अथवा एक इंद्रिय के भोग को भोगते हुए दूसरे की इच्छा उठ जाती है। सच्चा सुख जो है वो एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर कभी उसका नाश नहीं होता, हमेशा आत्मा उस सुख का अनुभव करती रहती है, और उसके लिए बार बार प्रयत्न नहीं करना पड़ता। एक बार प्रयत्न करने पर उस सुख का प्राप्त होना जरूर है। तो इस प्रकार से अब वो सच्चा सुख है जो कि स्वतंत्र है और हमेशा रहने वाला है, और आत्मा उस सुख का अनुभव करती है। तो ये पहले का उत्तर ये हो गया कि सच्चा सुख किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये सब भाई बहनों को बतला दिया गया। अब दूसरा ये है कि वो सुख है कहाँ। यहाँ तो जितना देखते हैं सब सुख नाशवान है और इंद्रियों का भोग है, जैसा कि सब समझाया गया। तब वो सुख कहाँ है, तो वो सुख है निर्मल चैतन्य सत्य पद में। निर्मल चैतन्य सत्य पद में है, जिसको कि कबीर साहब आदि संतों ने सतलोक कह करके बयान किया है। लेकिन सतलोक के नाम पर उसका पूरा पता नहीं लगेगा। उसका पूरा पता है तो जब आप सत्संग करेंगे तब सारी सृष्टि का हाल बतलाया जाएगा कि सृष्टि में कितने चैतन्य मंडल रचे गए हैं और किस प्रकार से रचना हुई है। जब सारी रचना का हाल मालूम होगा तब वह सच्चा सतलोक जो है उसका निशाना लगेगा। तो क्योंकि कल्पित सतलोक भी माया के रचे हुए भी बहुत है, और सतगुरु कबीर साहब ने जिसको सतलोक कहा है वो निर्मल चैतन्य सत्य पद है, उसको उन्होंने सतलोक कहा है। तो उस निर्मल चैतन्य सत्य पद में जहाँ किसी प्रकार की माया नहीं है वह निर्मल चैतन्य सत्य पद है। वहां पर वो पहुंच करके वो सुख प्राप्त होगा, और वहां पर पहुंचेगी कि वो सुरत पहुंचेगी। चैतन्य जीवात्मा जो है इसको संतों ने सुरत कहा है, ये सुरत जाकर के वहां पहुंचेगी, ये उस सुख का अनुभव करेगी। अब तीसरा ये है कि वो सुख कैसे मिले, तो इसका जवाब हम पहले सब भाई बहनों को अभी समझाते हुए कह दिए थे कि वो सुख का साधन यही है कि इस वर्तमान यानी कलयुग में उसका तरीका है सुरत सदयोग, यह आध्यात्मिक तरीका है। बाह्य तरीके से न तो चेतन जीवात्मा वहां पहुंच सकती है और न उस सुख का अनुभव कर सकती है। यह आध्यात्मिक तरीका है। इसमें चैतन्य जीवात्मा जो कि अपने शरीर में दिमाग के मुकाम पर बैठ करके और दो धारों के वसीले दोनों आंखों में जागृत अवस्था में बैठ करके कार्रवाई कर रही है। सदगुरु मत में इसको यहीं से पीछे वापस आयाम करने का यानी इसको पलटाने की युक्ति बताई जाती है। इस युक्ति को सुरत सदयोग कहते हैं, और इसकी विधि एकांत में सब भाई बहनों को दीक्षा के समय सच्चे पूरे गुरु समझाते हैं। तो जब इसको समझ करके इस सोच को आयाम करेंगे यानी इसको पलटाएंगे, तब वह सूरत यानी चैतन्यधार जीवात्मा
ये पलटेगी, और इसके ये कैसे पलटेगी कि जिस प्रकार से मकड़ी तार को छोड़ती हुई नीचे उतर आती है किसी ऊपर पेड़ से और वापिस उसी तार को पकड़ कर चढ़ जाती है, तो यह सूरत यानी चैतन्य भार जीवात्मा जो है ये शब्द रूपी गुंजार के साथ आई है। ये शब्द रूपी गुंजार के साथ यानी चैतन्य मंडल बांधती हुई रचना करती हुई आई है, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये पीछे चलाएगी। शब्द का मतलब ये नहीं कि जैसा कि विद्वान लोग अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं, यह शब्द जो है यह चैतन्य गुंजार है, ये लिखने पढ़ने में नहीं आती। वेदों में इसको अनाहतनाद कहा है, योग शास्त्र में भी इसे अनाहतनाद कह करके बयान किया गया है। संतों ने इसी को शब्द कहा है और इसी को ध्वन्यात्मक नाम कहा है, और जो नाम की महिमा वेदों पुराणों में और संतों महात्माओं की वाणी में की गई है वह इसी शब्द की ही है, इसी नाम की ही है। इसे निज नाम या आदि नाम कहते हैं, जो कि लिखने पढ़ने का विषय नहीं है। सच्चे पूर्ण गुरु दीक्षा के समय इस नाम को या इस शब्द को आपके घट के अंदर सुनाएंगे। इस नाम को सुनती हुई यानी शब्द की ध्वनि को सुनती हुई यह चैतन्य जीवात्मा जा करके वो जहाँ शब्द हो रहा है यानी वह जहाँ चैतन्य गुंजार हो रही है वहाँ पहुँचेगी और उस चैतन्य मंडल का प्रकाश और आनंद और शक्ति अपने में प्राप्त करेगी। और जैसा कि पहले कहे कि सब चैतन्य मंडलों को बिंदु हम सब भाई बहनों के शरीर में रचे गए हैं, और वो बिंदु इतने सूक्ष्म है कि डॉक्टर लोगों को ऑपरेशन करने पर भी नहीं दिखाई देते। वो बराए नाम के बिंदु है और उन्हीं बिंदुओं से रगों का कनेक्शन लगा हुआ है, और उसी बिंदु से चेतन धार सारे रग में शरीर के फैल रही है। तो वो बिंदु भिन्न भिन्न स्थानों पर रखे गए हैं और प्रत्येक चैतन्य मंडल से चैतन्य तार अपने बिंदु पर टकरा रहा है, यानी जिस चैतन्य मंडल का जो बिंदु है उस चैतन्य मंडल से चैतन्य तार आकर अपने बिंदु पर लग रहा है। बस उन्हीं बिंदुओं की मदद से आध्यात्मिक साधना करके हम सब भाई बहन ऊंचे पद का आनंद अथवा ऊंचे चलते चलते जा करके निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप होकर के वहाँ का परमानंद और सर्वशक्तिमानता का अनुभव कर सकते हैं। तो इस युक्ति को पुरुष योग कहते हैं। तो यह चैतन्य मंडलों की नकल का बिंदु सब भाई बहनों के शरीर में बना है, और इसी साधना को सब भाई बहन इस कलयुग में कर सकते हैं। कलयुग में ही इसके करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। पिछले युगों में इसका अधिकार नहीं था। जैसे युग थे और जैसी शक्तियां थी, जिस घाट पर चैतन्य धार थी उस घाट के द्वारा कार्रवाई बनती थी। तो आप जैसे कि सब भाई बहनों को समझाया गया कि 84 में और नरकों में जीव को महान दुख है और हम सब सुख चाहते हैं, तो यदि सुख की चाह है तो सच्चे सुख के लिए कोशिश करें। संसार के सुखों को में न फंसें, क्योंकि ये इंद्रिय भोगों का सुख है। ये सुख है, ज्यादा भोगने से इसमें क्या होगा कि उल्टा कोई न कोई रोग हो जाता है, उसमें भी दुख तकलीफ होती है। असल में ये सुख नहीं है, ये सच्चे सुख से भुलाने के लिए एक प्रकार का काल और माया ने ये जीवों को फंसाने के लिए जाल रचा है। जैसे कि कोई बढ़िया लाडू बना करके उसमें जहर डाल करके दे रहे हैं, वो जहर का लाडू खाने में तो मीठा होगा लेकिन परिणाम उसका मौत होगी। तो इसी तरह से काल और माया ने जीवों को अपने हंडर में रखने के लिए ये विषयों का सुख, इंद्रिय भोगों का सुख यहाँ रख दिया है और उसमें जीव आ करके सब फंस रहे हैं। तो सब भाई बहनों को उस सच्चे सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उस सच्चे सुख की प्राप्ति का सबसे ऊंचा और सरल और पूरा साधन इस कलयुग में उसकी कमाई के अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। इसलिए सब भाई बहनों को इस साधन की युक्ति का भेद ले करके और इसकी कमाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कमाई करेंगे तो
वो दयालु प्रभु सर्वांतरगामी है, सर्वसमर्थ है, सब प्रकार से जीव की रक्षा और संभाल करेंगे और उसको उसका जीवन यहाँ भी यानी संसार में भी जीते भी सुख में व्यतीत होगा और बाद मरने के सुख स्थान में वासा पाएगा। तो यह कार्रवाई सब भाई बहनों को करना चाहिए। यानी दयालु प्रभु यूँ तो सभी जीवों की रक्षा और संभाल करते हैं, लेकिन जब तक जीव भूले हुए हैं तब तक वो क्या नाम जीवों की तरफ से अपनी महिमा में मस्त है और जीव अपने कर्मानुसार दुख सुख का झकोला खा रहे हैं। जब जीव समझाने से समझ गया और उनकी शरणागति अख्तियार किया तब विशेष रूप में उनकी दया काम करती है जीवों के साथ में। यूँ तो दया हमेशा है, जीव की अज्ञान दशा में भी उसके साथ दया की धार लग रही है और काबिल बना रही है। जैसा कि कल परसों समझाया गया था कि दया की धार सब जीवों के साथ लगी है, मनुष्यों के ही नहीं बल्कि पशु पक्षी कीट पतंगा सबके साथ दया की धार लगी है और सबको चैन बढ़ा रही है और मनुष्य देही में भी सबके साथ लगी है और उनको भी काबिल बना रही है कि एक दिन वो सर्वोसर सत्य पुरुष निर्मल चैतन्य की भक्ति के काबिल बन जाए। तो दया की धार सबके साथ लगी है, लेकिन जिसको दया की धार ने काबिल बना लिया है वो उसकी भक्ति के तरीके समझ करके भक्ति में लग गए हैं, उनको विशेष दया का परिचय मिलता है और विशेष रूप में दया की धार वो काम करती है। प्रभु जो है वो हमेशा जीव का हितकारी है, जबकि जीव का कोई चारा नहीं चलता, कोई रस नहीं चलता, सब प्रकार से निराश हो जाता है। कोई ऐसा कर्म का चक्कर आता है कि महान दुखी होता है और कोई मददगीर दुनिया में नहीं रहता, सब उससे हाथ झटका देते हैं। तब ऐसी हालत में वो दयालु प्रभु अपनी दया का हाथ बढ़ा करके वो जीव को कुछ आराम बख्शते हैं। वरना दुनिया में तो सब अपने मतलब के साथी हैं, जब तक मतलब निकलता है तब तक दोस्त मित्र और कुटुंब परिवार सभी उसकी खुशामद करते हैं, उससे संपर्क रखते हैं और जब कोई खोटे कर्मों का चक्कर आया और महान मुसीबत में पड़ गया, जैसे कि देखो जब कोई पागल हो जाता है तो जहाँ तक प्रयत्न चलता है लोग कोशिश करते हैं और जब देख लेते हैं कि किसी तरह सुधरने का नहीं तब वो उसको छोड़ देते हैं और आवारा घूमता है। अब आजकल तो कुछ पागल खाने में डालने का इंतजाम हो गया है, पागल खाने में डाल देते हैं, लेकिन वहाँ जैसा कि घर में उसके संरक्षण उसकी क्या नाम रक्षा और संभाल और उसकी सेवा करते हुए वैसा वहाँ नहीं होती है। तो इस तरह से जबकि कोई मतलब नहीं निकलता और किसी तरह का उससे कुछ सरोकार नहीं यानी कुछ फायदा नहीं दिखता तो लोग अपना उससे सब ताल्लुक तोड़ देते हैं और इस कदर वो आवारा घूमने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी हालत में जब जीव बहुत दुखी होता है तो अंत में दुख की उसकी पुकार सुन करके दयालु प्रभु को ही दया आती है और वो फिर जीव को अपनी दया की धार से उसको कुछ सेहत या आराम बख्शते हैं। तो वो दयालु प्रभु जो है हमेशा जीव को बिगड़ी में वो साथी होते हैं। भले के साथी तो बहुत से लोग होते हैं, बिगड़ी के साथी वो प्रभु है। इसलिए जो प्रभु की अपनी बिगड़ी में सहायता करने वाला है और हमेशा जीव का सच्चा हितैषी है, उसकी भक्ति करके सदा के लिए सुखी होना चाहिए। यदि कोई भाई बहन ये सोचे और ये प्रश्न करें कि भगवान जब ऐसा सर्वसमर्थ है तो हमें बिना भक्ति किए ही क्यों नहीं सुखी कर देता है, क्या वो भक्ति का ख्वाहिशतगीर है क्या? तो भक्ति का ख्वाहिशतगीर नहीं है। भक्ति करने में हमको हमारा खुद का फायदा है, वो भक्ति करने का ख्वाहिशतगीर नहीं है। से कि उसका हमें पूरा हाल देते हैं।
उदाहरण तो क्या इसको स्पष्ट ही करना ठीक रहेगा कि यानी ये जीव जो है उस सर्वेश्वर प्रभु की अंश है और वह प्रभु जो है वो सर्वशक्तिमान यानी सर्वशक्तिधीश्वर और परमानंद और असीम अपार अनंत है, असीम अपार अनंत है और उसी की अंश जीव आत्मा है। इस जीव आत्मा के नजदीक माया थी, इसलिए माया का संग करके जब माया का संग किया तो उस पर माया का रंग, संग का रंग चढ़ा। उस रंग का नतीजा क्या हुआ कि माया के संग माया से मिल करके स्वरूप धरता हुआ और नीचे उतरता गया और अपने को और अपने मालिक को भूल गया और भूल करके जो जो माया से मिल करके रूप धरता हुआ नीचे उतरता गया। तो माया का ये तरीका यानी माया का ये हिसाब है कि माया ऊपर की तरफ तो सूक्ष्म और निर्मल और झीली है और वो नीचे की तरफ दर्जे बदर्जे ठोस और जड़ और मलिन होती गई है। तो जिस कदर माया से मिला और रूप धरता गया और नीचे उतरता गया उसी कदर इसमें जड़ता और ठोसता और मलिनता आती गई और ज्ञान इसका नाश होता गया और अज्ञान बढ़ता गया। और जब इस आध्यात्मिक साधना को ये करेगा तब क्या होगा कि सर्वेश्वर प्रभु की तरफ ऊपर की तरफ चलेगा। जो ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा तो जैसा कि हमने बयान किया कि ऊपर की तरफ माया धीमी होती गई है, निर्मल होती गई है। तो जिस कदर निर्मल माया के और धीमी माया के दायरे में पहुंचेगा उसी कदर इसको क्या नाम वहां से ज्ञान यानी जैसे कि जो नीचे उतरता गया तो जीव की चैतन्यता और ज्ञान और प्रकाश और आनंद ये क्षीण होता गया। अब जब यहाँ जो ठोस और जड़ माया है, मलिन माया है, यहाँ के दायरे से अब अपने अंतर में आध्यात्मिक साधना के बल से जब ऊपर को चलेगा तब क्या होगा कि बरखिलाफ इसके ये दुख और अंधकार और अज्ञान ये कम पड़ने स्वरूप कम पड़ेंगे और ज्ञान और आनंद और प्रकाश ये बढ़ते जाएंगे। इसी तरह जो ऊपर को चलता जाएगा तो ज्ञान प्रकाश आनंद बढ़ता जाएगा और चलते चलते जब इस माया के दायरे के पार चलेगा तब इसमें निर्मल चेतनता और ज्ञान और आनंद यानी परमानंद और विज्ञान और क्या नाम परम प्रकाश स्वरूप को प्राप्त होकर के अपने मालिक में तद्रूप हो जाएगा। और जब तद्रूप हो जाएगा तो सदा के लिए जैसे मालिक सर्वशक्तिधीश्वर है, परमानंद स्वरूप है, इसी तरह से उससे मिल करके ये जीव भी वही बन जाएगा। यानी जीव पीव से मिलकर पीव बन जाएगा, जैसे दूध सागर से मिलकर सागर बन जाती है। तो इस तरह से अब ये जीव जो है उसका अंश है और वो प्रभु ये जीव का अंशी है। तो जब अपने अंशी से दूर हुआ और माया में आकर के मिला तब इसमें अज्ञान अंधकार और दुख ये सब बढ़ गए और जब ये अपने अंशी की तरफ चलेगा तो ये कम होने लगेंगे और इसके बरखिलाफ प्रकाश और आनंद और ज्ञान ये बढ़ते जाएंगे। और इस माया के दायरे को जब बिल्कुल माया की सीमा को पार करके उस निर्मल चेतन में तद्रूप हो जाएगा तब मालिक से मिलकर के मालिक ही हो जाएगा। तो इसलिए मालिक की भक्ति करने में जीव का फायदा है, मालिक हस्तगिर नहीं है, क्योंकि ये मालिक से दूर होने से, मालिक से विमुख होने से अज्ञान और अंधकार और अज्ञानता और अंधकार और जड़ता में पड़ करके दुख भोग रहा है। और जब वो मालिक की भक्ति करेगा मतलब मालिक की तरफ चलेगा तब ये अज्ञान अंधकार और जड़ता कम पड़ने लगेगी और ज्ञान और प्रकाश और चेतनता इसमें आने लगेगी। इसी तरह से जो धीरे धीरे इस तरह से ऊपर को चढ़ता जाएगा तो ज्ञान प्रकाश आनंद बढ़ते जाएंगे और अंधकार और अज्ञान और जड़ता ये कम पड़ती जाएगी। और जब बिल्कुल माया का दायरा पार करके उसमें पहुंच जाएगा मालिक में तो उसमें तद्रूप होकर के मालिक से मिलकर मालिक ही बन जाएगा। इसलिए मालिक की भक्ति करने में जीव का फायदा है, मालिक का फायदा नहीं है। और मालिक ने इस नरदेही के अंदर वो जुक्ति इसी जैसे रचा है, यानी नरदेही के रखने का उद्देश्य मालिक का यही है कि जीव इस नरदेही में जा करके जो माया के फंदे में पड़ गया है, माया के पर्दे
माया के पर्दों को हटा करके और अपने निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप हो। वह मालिक क्या है? जीव का ही निज रूप है मालिक, जीव का अंश ही है मालिक, जीव उसकी अंश है। जो शरीर या स्थूल दिखाई दे रहा है ये अपना रूप नहीं है। ये जीव आत्मा जो है इस स्थूल शरीर को और उसके अंदर जो मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, सबको चैतन्य करने वाली जीव आत्मा है और वह स्वयं चैतन्य है और प्रभु की अंश है। लेकिन माया की मिलन और माया के पर्दों में पड़ जाने से उसका ज्ञान, प्रकाश, आनंद सब छूट हो गया है। अब इस बयान में किसी भाई लोगों को कोई शंका या प्रश्न उठा हो तो कहा फिर और सरल किया जाएगा। अभी हमने सब भाई बहनों के सामने बयान किया, इसमें इसकी बारीकियां समझने की जरूरत है। बारीकियां समझ करके यदि इसको भाई बहन करना शुरू करें तो थोड़े ही अरसे में इसका फल फायदा भी अपनी आंख से देख सकते हैं। यह जमानी जमा खर्च की बात नहीं है, लेकिन पहले बारीकियां समझना जरूर है, क्योंकि जीवों के दिल में बहुत से संशय और धर्म मौजूद है। जब तक वो संशय धर्म दूर हो करके और असलियत का जो ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आध्यात्मिक तरीके की कार्रवाई जैसा चाहिए जैसा नहीं बनेगी, और जब नहीं बनी तो फिर उसका फल फायदा कैसे हासिल होगा। इसलिए बारीकियों को सत्संग करके समझ लें और इस कार्रवाई को करें तो थोड़े ही अरसे में इसका फल फायदा सब भाई बहन देख सकते हैं। मूर्ति का मानना, अब लोग मूर्ति को मानते हैं लेकिन उसको सही तरीके से नहीं मानते। मूर्ति का मानना यह है कि जिसकी मूर्ति है उसकी असलियत का पता होना चाहिए, मूर्ति की असलियत का पता होना चाहिए और सही तरीके से उसकी भक्ति होनी चाहिए, सही तरीके से भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति में समझाया जाता है कि जिस तरह से पतिव्रता स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म है, स्त्रियों के लिए जैसे पतिव्रत धर्म है, इसी तरह से इष्टव्रत होता है। यानी जैसे स्त्री के पति एक ही होता है, इसी प्रकार से इष्ट भी एक ही होता है। तो ऐसी सूरत में अपने इष्ट की कोई मूर्ति रखता है तो गलत नहीं है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जिसका इष्ट, जिसकी मूर्ति रखते हैं ये कौन थे, किस पद के, किस मंडल के धनी के अवतार थे। और उसका दर्शन उस मंडल में पहुंचकर कैसे हो सकता है। युग के धर्मानुसार उस आध्यात्मिक साधना को कर रहा है और उसकी असलियत को जान रहा है और उसके अपने इष्ट की मूर्ति रखता है, उसका दिन आने पर उस पर हार फूल चढ़ाता है, उस पर उसको तिलक करता है, तो ये सही तरीका है मूर्ति का। लेकिन जैसा कि आजकल आम में रिवाज है कि हर एक की मूर्तियां रख लिए या किसी की मूर्ति रख करके उस पर उसकी आरती उतारे, हार फूल चढ़ाए और उसकी पूजा सुबह शाम नियम से करने लगे और उस मूर्ति की पूजा में ही मुक्ति समझने लग गए। अब जैसे कि संत मत वालों में भी ये तरीका है और क्या नाम, जैसे अवतारों के इष्ट मानने वाले हैं तो उनमें भी यही तरीका चल रहा है। कैसे कि जैसे कोई भगवान राम की या भगवान कृष्ण की मूर्ति रख लेते हैं तो उसको सुबह शाम उसकी पूजा करना, आरती उतारना और बस इतने पर ही ये समझ लेते हैं कि हम मुक्ति में चले जाएंगे। या संतों के जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब वगैरह हुए हैं तो इन संतों की मूर्ति रख लेना, कागज की फोटो या कोई धातु की मूर्ति रख लेना और उन पर हार फूल चढ़ाना, सुबह शाम उसकी आरती करना, पूजा करना और इतने में ही क्या नाम है समझ लेना कि हम मुक्ति में चले जाएंगे।
और उन्होंने जो उपदेश दिया है, अवतारों ने और संतों ने जो उपदेश दिया है, जो आध्यात्मिक तरीका बयान किया है और अपना परिचय जो दिया है कि वो कहाँ से आए थे, किस मंडल के धनी के अवतार थे, उससे नावाकिफ रहना, तो ये क्या है कि उस मूर्ति का दुरुपयोग है। अब हर एक ने अपना अपना सिद्धांत बतलाया है। अब कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि न तद भाष्यते सूर्यो न शांका न पावका यद्यपान निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, यानी न वहाँ सूरज प्रकाश करता है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। बिना सूरज, बिना चांद, बिना अग्नि के वहाँ प्रकाश है, वो मेरा परम धाम है। वहाँ गए बिना जीव की मुक्ति नहीं। तो अब उस परम धाम में कृष्ण का क्या स्वरूप है और वहाँ कैसे पहुँचे, और उसी परम धाम से कृष्ण आकर के इस पृथ्वी पर नर स्वरूप धारण किए थे, नर स्वरूप धारण किए थे और जीवों का कार्य किए और वापिस इस नश्वर शरीर को छोड़ करके उसी अपने परम धाम में अपने निज रूप में जा समाये। इसी तरह से संतों ने सबने कहा है, कबीर साहब कहते हैं, संतो बेगम देश हमारा, जहाँ जाए फिर जीव ने आवे भवसागर की धारा। तो इसी तरह से सब संतों ने कहा है, सब संतों ने अपना सिद्धांत, अपना निज पद बतलाया है, अवतारों ने अपना निज पद बतलाया है। तो उस निज पद का भेद वाकिफकार गुरु से लेकर के और वहाँ पहुँचने की जो युक्ति है आध्यात्मिक साधना, उस आध्यात्मिक साधना को कर रहा है और अपने आचार्य की या गुरु की मूर्ति रखता है और वक्तन फवक्तन उस पर हार फूल चढ़ाता है और उसके तिलक करता है और उस आध्यात्मिक साधना में लगा है और उसे ये ज्ञान है कि हमारे आचार्य या गुरु क्या नाम इस पद से आए थे, इनका निज धाम ये है और निज धाम में उनका ऐसा स्वरूप है। इस ज्ञान के सहित वो फोटो या मूर्ति को रखता है और समय पर कभी उसका दिन आने पर हार फूल चढ़ाता है, उसके क्या नाम उसको तिलक करता है। तो मूर्ति का सदुपयोग है, ये दुरुपयोग नहीं है। लेकिन उनके निज सिद्धांत को, निज धाम का भेद न जानना और निज रूप उनका क्या है और किस धाम से आए थे और वहाँ किस तरीके से पहुँचे हैं, कौन सी आध्यात्मिक साधना है, इन सब बातों से नावाकिफ हो करके जो मूर्ति की पूजा किया जाए वो मूर्ति का दुरुपयोग है। वो मूर्ति का दुरुपयोग है। क्यों कि मूर्ति का ध्यान तुम करोगे तो वह मूर्ति जो की जो तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी। और अगर उस महापुरुष के उसके निज धाम का और निज रूप का पता होगा तो फिर तुमको ध्यान की युक्ति भी मौजूदा गुरु बतलाएंगे और उस ध्यान की युक्ति के सहित तुम ध्यान करोगे तो तुमको आसमानी रचना दिखेगी और उसका क्या नाम रास्ते के सारे जो बतलाए जाएंगे ठिकाने और निशान वो सब दिखाई देते हुए और देखते हुए सब रचना का साक्षात और सब मंडलों के धनियों का दर्शन करते हुए तुम करके निज प्रभु का दर्शन करोगे। उसने